हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? कुशल मंगल हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से आप रीडिंग कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड, आज का प्रैक्टिस सेट और पहला क्वेश्चन है, नए इलाके में किसकी कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, अरुण कमल, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो नए इलाके में कमल खिला देना है फ्रेंड, तो अरुण कमल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 51 की बात हुई है तो इसमें हिंदी भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बता देना है। तो पूजनीय गलत है, उज्जवल भी गलत है, और परिपार्श्विक भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ तो सभी गलत है। परिपार्श्विक नहीं, परिपार्श्विक सही है। ठीक है, परिपार्श्विक, पार्श्विक तो ठीक है, तो पार्श्विक आपका सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल में मैंने बताया था, डबल जा आपका रहता है। ठीक है, आधा जा, और पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय, उस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो स्वार्थ का तो परमार्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दिनकर की रचना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इनकी कविता है फ्रेंड, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज, कविता की खोज। ठीक है, इनकी कविता ही है शुद्ध कविता की खोज। और बहुत सारी रचना इन्होंने की, जैसे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन है, मोहन राकेश हैं, या कमलेश्वर ले लेते हैं। यहाँ पे कमलेश्वर एक ऑप्शन दे देते हैं, या फिर जगदीश चंद्र हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र हैं। तो क्या है, आप फटाक से बता दीजिए। तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फ्रेंड। तो जुलूस उपन्यास के लेखक, एक सेकंड, ऑप्शन में गड़बड़ी है। फोर्थ ऑप्शन आपका फणीश्वर नाथ रेणु का रहेगा। ठीक है, तो रेणु से आप क्या समझेंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। तो जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड? रेणु जी हैं। मोहन राकेश का तो प्रसिद्ध नाटक याद है आपको, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल। ठीक है, और कमलेश्वर का तो सुबह दोपहर शाम है ना? सुबह दोपहर शाम है इनका, सुबह दोपहर शाम इनका उपन्यास है। काली आंधी भी है। ठीक है, काली आंधी भी इनका है। मोहन राकेश का क्या है तो आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दुलाई वाली फ्रेंड, ये एक कहानी है। किसकी कहानी है? बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। कहानी का अगर समय पूछा जाए तो कहानी का समय 1937 भी है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं, कमल नयन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो कमल नयन में आपका कौन सा समास है? कोई नहीं। ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि कमल के समान नयन। ठीक है, समान की बात आ जाए तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, धारय समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौ मन, देखिए न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, असंभव कार्य, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? असंभव कार्य हो जाएगा। ठीक है, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आप पढ़ेंगे, ना आप पास होंगे। ये चीज़ आप ले सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसी मनोकामना है हमारी। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश हैं, उपेंद्र नाथ तस्क हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर कोई नहीं। तो बकरी नाट्य कृति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और मोहन राकेश का तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, एक दिन है ना, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और अश्क का कौन सा उपन्यास है फ्रेंड? स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, ये भूपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो जुलूस, रतिनाथ की चाची, प्रति परिकथा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आपने देखा था जुलूस तो रेणु जी का उपन्यास रहा है ना, फणीश्वर नाथ रेणु का। तो नागार्जुन का नहीं है, पूछा गया है ना। तो जुलूस, मैला आंचल, दीर्घ तपा, ये सब तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। बलचनामा और रतिनाथ की चाची, बरूर के बेटे, ठीक है, ये सब किसका है? तो ये सब तो नागार्जुन का है, तो नागार्जुन का है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? परिकथा भी तो रेणु का ही है।
तो राइट क्या होगा? ऑप्शन एक डी होगा, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो एक से अधिक उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है फ्रेंड, या प्रति परिकथा और जुलूस नहीं है, रतिनाथ की जाति है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, या मुक्तिबोध हैं? तो तो भूल गलती ये मुक्तिबोध है इसके रचनाकार। और इनकी एक रचना है फ्रेंड, ब्रह्म राक्षस भी है इनकी रचना, है ना, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में ये भूरी भूरी खाक धूल, चाँद का मुँह टेढ़ा, ये सब किसकी रचना है? तो ये रचना फ्रेंड किसकी है? सब मुक्तिबोध की है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, अफजल गगरी छलकत जाए, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना जुड़ा रहता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो तो अधगल गगरी छलकत जाए, अधगल गगरी छलकत जाए, ये आपकी लोकोक्ति है, ठीक है। अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, ये आपका मुहावरा है, मुहावरा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? दिगु है, द्वंद है, तत्पुरुष है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हानि और लाभ में तो आपका द्वंद समास हो जाएगा। तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद होता है। नेक्स्ट, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं, तो उग्र जी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर बताइए फटाक से। तो बुद्धू का कांटा कहानी के रचनाकार चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। 3 कहानियां इन्होंने लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ठीक है, और तीनों इनकी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित थी, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है, तो पूर्वी है, पश्चिमी है, बिहारी है। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तो अनंत का सही संधि विच्छेद बता देना है आपको, ठीक है। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत प्लस अंत, अन प्लस अंत, अ प्लस नंत, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले बताइए अनंत में संधि कौन सी है? अनंत में संधि कौन सी है? ठीक है, तो अनंत में फ्रेंड व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ओके, अनंत में व्यंजन संधि है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी, अन प्लस अंत बराबर अनंत होता है, तो व्यंजन संधि है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन, निर्मला, गोदान, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बात करते हैं फ्रेंड सेवा सदन की, तो इनका प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है, ठीक है, प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है ये, और समय इसका 1918 ईस्वी है। निर्मला की बात करते हैं तो निर्मला कब का है? निर्मला 1927 ईस्वी का है, 1927 ईस्वी का है। गोदान की बात करें तो गोदान तो 1936 ईस्वी का है, ठीक है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अंतिम उपन्यास पूछा गया है, तो अंतिम उपन्यास क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनना है। तो राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाई, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो रोला, छप्पर, चौपाई, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आप जानते हैं इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन इज राइट आंसर। दोहा का विपरीत अगर पूछा जाए तो दोहा का विपरीत तो सोठा हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, सोठा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता को तो मिला है, दिनकर को, नागार्जुन को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो नागार्जुन को फ्रेंड ज्ञानपीठ की बात हुई है ना, तो किसको नहीं मिला है पूछा गया है? तो दिनकर को तो मिला है उर्वशी के लिए, दिनकर को तो उर्वशी रचना के लिए मिला है 1972 में, ठीक है, उर्वशी के लिए, ये नहीं होगा यहाँ पे, 1972 में। नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिला है पूछा गया है, तो नागार्जुन को नहीं मिला है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बाल्टी तो फ्रेंड ना तद्भव है और ना ही तत्सम है, तो ये विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशज है, ऑप्शन सी। और पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, पुर्तगाल से आया है शब्द, भाषा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है बाल्टी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, फीता भी है फ्रेंड पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। ये अच्छा प्रश्न है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ क्या कहलाता है? अन्योदर कहलाता है।
दूरस्थ कहलाता है, औरस कहलाता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है क्या कहलाएगा? तो देखिए, वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ तो अन्योदर कहलाएगा। औरस जो है अपना सगा भाई कहलाता है फ्रेंड, अपनी माता से जन्मा हुआ। सॉरी सॉरी मैं कुछ गलत बता रही हूँ। औरस का मतलब होता है अपनी पत्नी से उत्पन्न हुआ पुरुष, ठीक है। और जारस जो है अन्यत्र स्त्री से। तो ये चीज़ था, बाकी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विश्वनाथ ने, जगन्नाथ ने, भट्टनायक ने, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो साधारणीकरण का प्रयोग सबसे पहले भट्टनायक ने किया था। और इनका दर्शन क्या है? तो सांख्य दर्शन है फ्रेंड, ठीक है, सांख्य दर्शन है, शंकु तो है नहीं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो भट्टनायक का तो भुक्तिवाद है फ्रेंड, और इन्होंने खुद बता भी दिया प्रश्न में। अब इनका दर्शन पूछ रहा है तो इनका मीमांसा दर्शन हो जाएगा, ठीक है। सही बता रहे हैं क्या? सांख्य दर्शन ही होगा, है ना? सांख्य दर्शन ही होगा, ठीक है। तो सांख्य दर्शन तो ऑप्शन में है नहीं। भुक्तिवाद किस दर्शन पर है? तो भुक्तिवाद तो सांख्य दर्शन पर होगा, सांख्य दर्शन पर होगा, सांख्य दर्शन पर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो महिम भट्ट ने अपना अनुमानवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका एक ग्रंथ है फ्रेंड, व्यक्ति विवेक, ठीक है, व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने ध्वनि के विरुद्ध में लिखा था, ध्वनि के विरुद्ध लिखा था, ध्वनि के विरुद्ध लिखा था। किसमें? व्यक्ति विवेक में। व्यक्ति विवेक किसका रचना है, किसका ग्रंथ है? तो ये महिम भट्ट का है, और इसमें ध्वनि के विरुद्ध इन्होंने सिद्धांत लिखा था अपना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? तो महिम भट्ट का सिद्धांत होगा अनुवादवाद, अनुमानवाद, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्रावली नहीं है। चित्रावली किसकी है? तो ये उस्मान की रचना है, सूफी कवि उस्मान की रचना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रश्न कैसे इसमें उल्टा पुल्टा दे दिया गया है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि, फिर इसमें ऑप्शन कितना गलत दे दिया है, रामचंद्र शुक्ल ही डाल दिया है ना। तो शुक्ल जी ने किसको माना था? सुमित्रा नंदन पंत को बोला था, ये बात सुमित्रा नंदन पंत को कहा था, ठीक है। छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा था। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न करेक्ट नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न मिलान करना है फ्रेंड, ठीक है। तो हम मिलान यहीं करते जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन को एक साथ हम नहीं दिखा सकते। तो देखिए, निबंध और निबंधकार, पगडंडियों का जमाना, यह हरिशंकर परशाई का है, हरिशंकर परशाई का निबंध है फ्रेंड, हरिशंकर परशाई का निबंध है, ठीक है। और रसात्मक बोध का विविध, रसात्मक बोध का विविध, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे हम ऑप्शन इधर दे दिए गए हैं, इसलिए हम इकट्ठा कहाँ कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, तो ये विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा। एंड विषाद योग, ठीक है, विषाद योग, क्योंकि पीछे ऑप्शन में था विषाद योग, विषाद योग, तो ये कुबेर नाथ का निबंध है, ठीक है। विषाद योग ये कुबेर नाथ राय का निबंध है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन था, मैचिंग मैंने करा दिया। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर से है, विभत्स से है, अद्भुत से है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है फ्रेंड? भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पे विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि है, अभिनव गुप्त है, तुलसीदास है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो रस सूत्र के जनक तो फ्रेंड भरत मुनि ही हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, फास्ट नहीं दिखाई दे रहा या कुछ अन्यत्र प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए आप। ऋषिकाल को श्रृंगार काल
की संज्ञा किसने दी है। देखिए 2 4 10 20 प्रश्न तो हम नहीं कराते हैं, डायरेक्ट आप 100 प्रश्नों से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए फास्ट चलना पड़ता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मुसलमान कवि को रचना प्रेम चिंगारी है। वाह, ये नंबर 1 का प्रश्न है, ठीक है, तो किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है, ये आपको बता देना है, ठीक है। तो इनमें से किसी की रचना प्रेम चिंगारी नहीं है, तो प्रेम चिंगारी के रचनाकार कौन है, नजफ अली, नजफ अली, ठीक है, नजफ अली। ये सूफी ही थे, इनका नाम बहुत कम मिलता है देखने को, ठीक है, मुसलमान थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, आप कौन सा प्रश्न है, 84 नंबर का प्रश्न। देखिए कितने प्रश्न आपके छूट रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, सखित सहित हरसी अति रानी सूखत धानु पराजन पानी। पंक्ति में अलंकार बता देना है। सखित सहित हरसी अति रानी सूखत धान पराजन पानी। देखिए जनु जानो मनु मानो ये सब आता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आप जानते हैं, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमें ऑप्शन देखिए, संभावना है, विभाजना है, उत्प्रेक्षा है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, सौ शिव धनु मुनाल किनाई तो रहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है, विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतर, न्यास या फिर कोई नहीं। शव शिवधन मनाल किनाई तो रहु राम गणे गोसाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 84 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे, 82 हो गया, 83 84 84 भी हो गया, 85 से देखेंगे, है ना। 84 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत तुलसीदास है, राघवानंद है, स्वामी रामानंद है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत तो स्वामी रामानंद है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त स्वर बता देना है कौन सा है, तो संयुक्त स्वर क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, क्योंकि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ए, संयुक्त स्वर ये हो सकता है ना, री तो होता है ना, छात्र ज्ञा तो है, ए ऐ ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है, ए ऐ ओ औ, ये तो आपके संयुक्त स्वर है ना, यही तो है संयुक्त स्वर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली है, भ्रंश है, पूर्वीय हिंदी है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मानक हिंदी का आधार जो है खड़ी बोली है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पिशाची, अर्धमागधी, सौरसेनी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो पूर्वी हिंदी का विकास तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। और अवधी बघेली ये तो छत्तीसगढ़ी, ये तो किस में आती हैं, पूर्वी हिंदी में ही आती हैं ये बोलियाँ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास, एक से अधिक, फटाक से आंसर दीजिए। तो आर्य भाषा का प्रारंभ फ्रेंड 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययीभाव समास है। तो जलधि में फ्रेंड तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जलधि का, जल को धारण करने वाला, धारण करने वाला, ठीक है। तो जैसे महात्मा में तत्पुरुष समास होता है, उसी तरह से जल को धारण करने वाला जलधि हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फ्रेंड, मति शब्द षष्ठी एक वचन का रूप है, ठीक है। तो मत्या, मत्या, मतया, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, मति, मतिम, मत्या, मत्ते, ठीक है, मत्या आएगा, है ना, मत्या, जहाँ पे विसर्ग लगा होगा और बड़ा की मात्रा होगी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मत्या तो तृतीय विभक्ति होगा, है ना, मत्या तो तृतीय विभक्ति होगा, मत्या तो तृतीय विभक्ति हो गया, अर्थात अगर मतया की बात करें, ठीक है, मतया तो प्रथमा प्रथमा विभक्ति एक वचन, है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक वचन आप समझ लेंगे। और ये आपका तो देख रहे हैं षष्ठी, ये तो आंसर ही है, और ये आपका किस में आएगा, कौन सी विभक्ति में आएगा, तो ये तृतीय विभक्ति में आएगा, ठीक है, तृतीया विभक्ति,
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। फटाक से आंसर दीजिए। 92 नंबर का प्रश्न है, क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, तो जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्य के लिए शुद्ध एक शब्द, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, और अपूर्व किसके लिए होगा फ्रेंड? ठीक है, अपूर्व। ठीक है, तो जो पहले हो चुका हो। चलिए अद्वितीय का बताइए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, समान कोई कोई दूसरा ना हो, वो क्या कहलाएगा? अद्वितीय। ठीक है, दूसरा ना हो, ना हो वो क्या कहलाएगा? अद्वितीय कहलाएगा। अपूर्व का क्या होगा? जो पहले ना रहा हो। ठीक है, जो पहले ना रहा हो मतलब अपूर्व। जो पहले पहले ना रहा हो, ना रहा हो, वो क्या कहलाएगा? अपूर्व। ठीक है, और जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। आगे देखिए अगला प्रश्न। तो रिक्त स्थान को चुनना है फ्रेंड। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे। तो सत्याग्रह, जेल में जाकर आमरण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अनशन तो किए ही थे गांधी जी, भूख पर हड़ताल भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आमरण अनशन किए थे। भाई अनशन कर रहे हैं तो समझिए, समझ लीजिए क्या हो सकता था, भूख से मर भी सकते थे। आमरण अनशन किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। घोड़ा, काला, तेज, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, अब क्या होगा इसमें? तेज दौड़ रहा है। काला घोड़ा तो काला है, ये तो ठीक है, घोड़े की विशेषता है, लेकिन इसमें क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। किस तरह कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। मूक का विलोम शब्द क्या है? अमूक, सूख, बाचाल, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मूक का तो बाचाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट, प्रसन्नता शब्द में कौन सी संधि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त, युग्मक, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में फ्रेंड, ठीक है, युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनि है, आप देखेंगे ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए सर, बो, सर्वोच्च। ठीक है, ये चीज़ें जहाँ पर देखने को मिलती हैं तो यहाँ पे युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो योगदान में तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद प्रधान हो जाता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास का पहला पद विशेष से दूसरे का विशेषण होता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अच्छा अभी हमने बताया था महात्मा, तो महात्मा कर्मधारय समास में भी आता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस छवास, उच्च प्लस श्वास। ठीक है, उच्छ्वास का क्या होगा? उत प्लस श्वास। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी। ठीक है, भाई अपना मतलब साधता हो तो स्वार्थी ही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परमार्थी कहाँ से हो सकता है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिर, बहिष, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बहिर्मुखी शब्द का उपसर्ग बहिर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो एक विज्ञान गोष्ठी जिनमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन बी। ठीक है, वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है या उक्ति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नगेंद्र की है? तो फ्रेंड महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ऑप्शन बी। साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये तो शुक्ल की है भाई, ये तो शुक्ल की है ना, ये तो शुक्ल जी की उक्ति है, कथन है। तो ऑप्शन डी, शुक्ल को कर लीजिए, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रतीका थी? भारतेंदु, छायावाद, द्विवेदी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मर्यादा तो भारतीय द्विवेदी युग की प्रतीका थी, है ना, द्विवेदी युग की प्रतीका थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न, 106 नंबर का प्रश्न है, और इसको आपको सम्मिलित करना है। चलिए फटाक से सम्मिलित करते हैं पहले, फिर हम कूट को देख लेंगे। क्या कहना है? ठीक है, क्या करना है?
तो देखिए, भक्त की ज्ञान नहीं कुछ भेदा, ये तो तुलसीदास की पंक्ति है, ठीक है, इसकी है, तुलसीदास की है। हम राज्य के लिए मरते हैं, ठीक है, हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, ठीक है। उपमान मैले हो गए, ठीक है, उपमान मैले हो गए अज्ञे की पंक्ति है। पत्रस लालस लाल की, ये बिहारी जी की पंक्ति है। मुरलीधरी लुकाए, ठीक है। तो एक का 4 हो जाएगा। ये देखिए, एक का 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, अब इसमें देखिए विलोम शब्द चुनना है 37 से 38 तक के प्रश्नों का। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ अभ्यस्त संपादित एक शरीक या फिर कोई नहीं। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संकीर्ण का क्या होगा? उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, एक से अधिक। संकीर्ण का तो विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, 1 से 9 से 1 से 10 तक, ठीक है, आपको पर्यायवाची बता देना है। एक प्रश्न नहीं हुआ तो आपका, है ना। तो देखिए, मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? तो मृगधर का क्या सिंह हो जाएगा? एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई? तो मृगधर का सिंह, चंद्रमा, शिव क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए। तो मृगधर का फ्रेंड शिव हो जाएगा, ठीक है। मृग को कौन धरे रहते, पहने रहते हैं, तो शिव हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पराग का पर्यायवाची बताना है। भारतीय होगा, फूल होगा, सुगंध होगा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो पराग का तो सुगंध हो जाएगा, ऑप्शन सी। सुगंध, खुशबू, परिमल, सुरभि, है ना, महक, ये सब पराग के पर्यायवाची हैं, सुगंध की पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? रामौ, रामस्य, रामय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो रामय हो जाएगा, ठीक है। 111 का रामस्य हो जाएगा। षष्ठी एक वचन पूछा है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो रामस्य हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हम देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य क्या है? कर्तुवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ पे भाव जग रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सधा स्नाता शब्द में निम्नलिखित में किस वाक्यांश पर लागू होता है? ठीक है, जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिससे अभी अभी अब स्नान किया हो, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो वही सधा स्नाता कहलाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ऊंटों का डैश जा रहा, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। कारवां, जत्था, काफिला, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऊंटों का तो काफिला होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, गीला है, गीला क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो गीला तो आपका गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पौरुष का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में योजक चिन्ह क्या है? तो ये आपका योजक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 50, 52, 54, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, तो 52 होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आत धन छादित, आक धन छादित, आ धन छादित, फटाक से बताइए। 119 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो आ प्लस छादित, आ प्लस छादित, आच्छादित, ठीक है, आ प्लस छादित, आच्छादित। चलिए संधि बताइए, कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, ठीक है। आगे चलते हैं। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? स्वर लोप है, स्वर भक्ति है, स्वरागम है, एक से अधिक, ठीक है। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का दोष है? तो यहाँ पे स्वर भक्ति उच्चारण का दोष है, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अगला प्रश्न, क्योंकि सही तो दोनों सही है, एक शक्ति तो आपकी भक्ति होती है और एक शक्ति जैसे मैं ये काम कर सकती, है ना। आप बताइए, इसमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है? पा, ज, घ। तो पहला तो अल्प प्राण होता है, ज, क, ख, घ। तो बताइए इसमें से, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, घा, ठीक है, घा आपका ये महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? संयुक्त है, सामान्यता है, पूर्वकालिक है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित है, ठीक है, पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया। आगे देखेंगे, एक प्रश्न एकदम लाइट हो गया, ठीक है, क्या हम बताएं इसको,
चलिए यहीं से देख लीजिए प्रश्न, आंसर तो हम आपको बता देंगे। पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? हम संधि पद आपको इसका ऊपर बता दे रहे हैं, ठीक है। पितृ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 123 नंबर का प्रश्न है, यहाँ हम बता रहे हैं इसका उत्तर, ठीक है। पितृधन अनुमति क्या हो जाएगा? इसका संधि अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति क्या हो जाएगा? पितृनुमति, पितृनुमति, ठीक है, पितृनुमति हो जाएगा, ठीक है। संधि कौन सी होगी यहाँ पे? यड़ संधि हो जाएगी, यड़ संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 124 नंबर के प्रश्न पर आ जाइए और दूध का बता दीजिए आप, पर्यायवाची, ठीक है। तो स्तन्य हो जाएगा, खीर हो जाएगा, पेय हो जाएगा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दूध का दुग्ध हो जाता है, पेय हो जाता है, क्षीर हो जाता है, स्तन्य हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्षीर होता है, खीर नहीं, ठीक है, क्षीर होता है, खीर नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रेक्षा, प्रेक्षा का बता देना है। दीक्षा होगा, परीक्षा होगा, शिक्षा होगा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो प्रेक्षा का क्या होता है? प्रेक्षा का पर्यायवाची दृष्टि होता है, ठीक है। प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दृष्टि होता है, दृष्टि, नेत्र होता है, ठीक है, नयन होता है, लोचन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आदि बहुत सारे पर्यायवाची हैं। विरासत का बता दीजिए। दे, प्रदे, दाय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो विरासत का तो धरोहर हो जाएगा, ठीक है, विरासत का धरोहर हो जाएगा, धरोहर। दाय हो जाएगा, ठीक है, और क्या होता है? चलिए, और तो दाय हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इस तरह का प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है फ्रेंड। तो इस तरह का प्रश्न आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए आप इसको बैठाइए क्रम से, ठीक है। होलोग्राफी का एक विशेष, ठीक है, होलोग्राफी का एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, ठीक है, प्रकार की फोटोग्राफी है, तो सबसे पहले वह आ जाता है, ठीक है, ये आपका पहले नंबर पर आएगा। यह साधारण फोटोग्राफी बिल्कुल, या साधारण फोटोग्राफी बिल्कुल, तो ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। भिन्न है इस फोटोग्राफी में कैमरे की, ठीक है, तो ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा, आपका ला हो जाएगा, वा या ला। और उसके बाद क्या आएगा? आवश्यकता नहीं पड़ती है इसीलिए इसे, आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा रा, ठीक है, ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा रा। तो आवश्यकता नहीं पड़ती है इसीलिए इसे लेस फोटोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो वा या लारा, वा या लारा, वा या लारा तो किसी में नहीं है, वा या लारा तो किसी में नहीं है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप इसको वाह 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 समझिए, तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी भी कैसे होगा, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न, भाषा जब प्रशासनिक बन जाती है साहित्यिक रूप लेने के बाद संपर्क भाषा से, तो उसका दायित्व बहुत बढ़ जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न इसी तरह का सॉल्व कीजिए। भाषा जब, तो 128 नंबर का प्रश्न देखिए, भाषा जब संपर्क, ठीक है, भाषा जब संपर्क से, संपर्क से कहाँ पे है? ये एक नंबर पर आएगा आपका, तो एक नंबर पे आपका आ जाएगा ला, ठीक है, एक नंबर पे आपका आ जाएगा ला, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? भाषा जब संपर्क से साहित्यिक रूप लेने के बाद, ठीक है, साहित्यिक रूप लेने के बाद, ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है रा, ठीक है। प्रशासनिक भाषा बन जाती है, या आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर यह आ जाएगा, प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, चौथे नंबर पर आपका वाह आ जाएगा, ठीक है, तो उसका दायित्व बढ़ जाता है। तो ला, र, या, वाह, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, ठीक है, भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक बन जाती है तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, आज कई प्रश्न है इस टाइप के। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए फ्रेंड, 129 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अवकाश के समय गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, सूचक होती हैं जिनके जरिए हमें तनाव, निराशाओं आदि मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। फटाक से इसको अरेंज करें। तो अवकाश तो है ही एक नंबर पे, इसके बाद आ जाएगा सामाजिक परिवर्तन, आपका पहले आएगा, या आपका पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन, इसके बाद आएगा सूचक होती है, सूचक या के बाद ला आ जाएगा, ये आपका दूसरे नंबर पर आ रहा है, ला होता है।
उसके बाद हम तनावों, वह आ जाएगा, हम तनावों निराशाओं आदि को दूर करने, ठीक है, यहाँ पे रा आ जाएगा। ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। तो क्या हो गया, या ला व र, या ला व र, या ला व र, या ला रावा ऑप्शन ई में है, मतलब किसी में नहीं है। तो इसका भी आंसर देखिए इस तरह से है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है, अवकाश के समय गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती हैं, जिनके जरिए हम तनाव, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी यही है आपका, इसको तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऐसे बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, मजदूर बस्तियों, वहां बेकार रहने वाले व्यक्तियों व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि सुविधाओं के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें र व ल य, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म वाच्य प्रधान होता है कर्ता में, भाव में, विचार में एक से अधिक। तो कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, कर्ता भाव विचार की थोड़ी ना होती, कर्म की होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है निर्वाण, मुमुक्षु, मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु। ठीक है, नेक्स्ट, ताजमहल का अद्भुत नमूना रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस शब्द से होगी, शिल्पकला, मूर्ति कला, चित्रकला, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। आगे देखिए, नीचे दिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। ठीक है, रोटी शब्द में विशेषण है, रोटी मांगना क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, जंगम का विलोम क्या होगा, पुष्ट, स्थावर, स्थिर। तो अस्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, प्रश्न करने पर, प्रश्नवाचक होता है, बोलने में जहाँ थोड़ा ठहराव हो तो वहाँ पे अल्प विराम लग जाता है, भाव व्यक्त करने पर। ठीक है, तो भाव व्यक्त करने पर तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है, या आप हर्ष, विषाद, आश्चर्य, भय कुछ भी हो तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। ठीक है, वर्ण हो जाएगी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य युवा असंतोष के कारण डैश निरंतर वृद्धि है। तो विकल्प है अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार, एक से अधिक। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दुराचार के कारण निरंतर वृद्धि है। ठीक है, किस प्रश्न पर आ गए, 143 पे आइए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का कौन सा उपवाक्य है। मिश्र वाक्य का कौन सा उपवाक्य है, मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी ट्रेन आई। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। उद्योगी का क्या होगा, अनुबंध। सही सुमेलित बताना है आपको, और उसका जारज होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अब यहाँ पे आपको अल्प विराम बता देना है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो अल्प विराम का मतलब तो कॉमा होता है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, हिंदी के अस्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरे चौथे वर्ण क्या होते हैं, अल्प विराम, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी महाप्राण होते हैं, दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र निबंध के लेखक हैं आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। तो छायावाद को तो प्रतिबिंबवाद डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण बनाया जो मैंने उसने विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग, एक से अधिक। ठीक है, तो यह जो है कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई पंक्ति है। कामायनी भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का। आई होप आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, आचार्य शुक्ल
का हिंदी साहित्य किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कविता, कहानी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश साहित्य की आलोचना किस विधा में प्रयोग हुआ है? तो आलोचना में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी सीरीज। पसंद आई तो लाइक शेयर बनता है फ्रेंड। ठीक है, कोई कमी नजर आ रही है तो कमेंट करिए, चाहे बुराई ही करिए बट करिए। ठीक है, थैंक यू।